हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें कि एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं उन क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ आपके लिए एक तरह से वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में दूंगा आपको वो इंपॉर्टेंट नॉलेज जो आपके लिए एग्ज़ाम को क्रैक करने में वेरी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि जैसे कि एसएससी सीजीएल की डेट भी आ गई है कि एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर के बीच में है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें। देखिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग what is happening and make dash adjustment based on adjustment based on your personal experience तो देखो राइट ऑप्शन ना यहाँ पे मुझे ना इन दोनों में से एक फिल करना है, एक तो ऑनेस्ट और या रीजनेबल। सो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा एक तरह से हो जाएगा रीजनेबल, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक बनेगा। ओके, देखो पे अटेंशन टू, पहली बात टू पे अटेंशन या पे अटेंशन के बाद प्रीपोजिशन आएगी टू। व्हाट इज हैपनिंग कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एंड अभी यहाँ पर एंड कनेक्ट कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, एक तो पे अटेंशन टू व्हाट इट इज हैपनिंग को और फिर दूसरा रीजनेबल एडजस्टमेंट को। तो एडजस्टमेंट क्या होता है? ये एडजस्ट से बना है और एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है अनुकूल होना एक तरह से, या एडजस्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है, बेस्ड के बाद प्रीपोजिशन ओन हमेशा। ठीक है, योर पर्सनल एक्सपीरियंस की स्पेलिंग को याद रखना है। क्यों? देखो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा बनेगा, अगर एसएससी में आपके कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो क्या पूछेंगे? सबसे पहली बात तो प्रीपोजिशन आपका ये वाला, ये क्वेश्चन एक बनता आपसे कि प्रीपोजिशन क्या आएगा। उसके बाद में आपका रीजनेबल एडजस्टमेंट, ये एडजस्ट करना, ये स्पेलिंग में आ गया कि एडजस्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसे अनुकूल करना होता है। एडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट आता है। ठीक है, वो वाला आता है ना, तो एडजस्टमेंट आता है। बेस्ड के बाद प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? एट आएगी या ओन आएगी, ये वाला बनता है। एक्सपीरियंस की एक तरह से स्पेलिंग क्या होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ईडी जस्ट पैनिक्स, ईडी जस्ट पैनिक्स when it gets close nearer the end, और ऑप्शन आपका नो एरर लास्ट पे है ना, नो एरर। तो आप यहाँ पर किस ऑप्शन पे जाएंगे? ठीक है, सो देखो राइट ऑप्शन है आपका होगा, देखो ईडी सब्जेक्ट हुआ, जस्ट पैनिक्स, ठीक है। ईडी जस्ट पैनिक्स व्हेन किसको रेफर करता है? समय को। इट गेट्स, अभी यहाँ पर ईट्स आ रहा है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? पैनिक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, गेट्स एक तरह से कैसी वर्ब आ गई अपने साथ? सिंगुलर आ गई। किसके अकॉर्डिंग? इट के अकॉर्डिंग। क्लोज करना, क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद करना, ओवर करना। अब यहाँ पर नियरर के बाद ना या तो देन आना चाहिए था, नियरर देन द एंड आता।
क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बन रही है और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अंत के करीब, किसी और से तुलना की बात नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आएगी, नियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द ओनली वन dash shattered their monotony, shattered their monotony by his visits was Krishna. Was Krishna. So option is here, whoever and whichever. whichever. ओके, तो देखो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा whoever, यहाँ पर राइट ऑप्शन ये होना। तो देखो द ओनली वन, तो वन किसके लिए आ रहा है? एक सब्जेक्ट यानी कि एक प्रोनाउन हो गया, और किसके लिए आ रहा है? किसी भी पर्सन के लिए आ रहा है। तो ये पर्सन के लिए कौन आता है? हु आता है। और विच किसके लिए आता है? पर्सन के लिए नहीं आता है। या तो ये चॉइस के लिए आएगा, और या फिर एक तरह से एनिमल के लिए आएगा, या किसी भी ह्यूमन बींग्स के अलावा आएगा। ठीक है, तो शैटर्ड क्या बना? वर्ब बना। और सेकेंड फॉर्म दियर मोनोटोनी, अब यहाँ पर देखो अपने प्लूरल आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो दियर मोनोटोनी किसके लिए आ रहा है? अपने आई के लिए आ रहा है। ठीक है, तो अपने के लिए तो आपको लगाना होगा जो प्रेजेंट को रेफर कर रहा है, तो बाई हिज विजिट्स। ठीक है, और वाज कृष्णा, तो जो उनकी जो विजिट थी ना, वाज कैसी थी? मतलब कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक तरह से क्या बना? यहाँ पे हु एवर इज द प्रॉपर वर्ड ऑफ दिस ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर आपका 4, violent wind that has a circular movement. A violent wind that has a circular movement. Has a circular movement. तो इसके लिए ना एक तरह से ना एक मतलब एक सिंगल वर्ड को मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज द सिंगल वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस। तो सबसे बड़ा हरिकेन, या हरिकेन के बाद TSU सुनामी। तो यहाँ पर देखो ना, एक ना वॉयलेंट विंड, एक बड़ा ख़तरनाक तरीके से हवा जो चलती है ना, हैज़ ए सर्कुलर मूवमेंट में जाती है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? हरिकेन। हरिकेन इज़ द गुड वर्ड बिकॉज हरिकेन इज़ रिलेटेड ऑफ एयर यानी कि विंड से, और सुनामी इज़ रिलेटेड ऑफ वाटर यानी सी या समुद्र से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मतलब एक तरह से ना करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड करना। जैसे कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, और इसका मीनिंग होता है योगदान। योगदान यानी अपना योगदान देना। ठीक है, तो ये एग्जाम में आया था, SSC एक तरह से MTS का क्वेश्चन था। ठीक है, 6, नेदर ऑफ द पॉलिटिकल फैक्शंस neither of the political factions have had much
हैव हैड मच इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट, interest in environmental intent, environmental इंटेंट। ओके, तो यहाँ ना मुझे मिस्टेक को फाइंड करना है। सबसे बड़ी पहली बात यहाँ पर देखना है मुझे कि सबसे यहाँ पर आएगा क्या। ठीक है, तो ये देखो नीदर आ रहा है ना यहाँ पे, है ना। तो नीदर के साथ में क्या आ जाएगा एक तरह से, नीदर एक क्या है, एक तरीके से एक निगेटिव वर्ड है जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर के आता है। अब यहाँ पर नीदर के बाद में क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है ना। तो ऑफ से पहले क्या आ जाएगा, एक तरह से प्रोनाउन आ जाएगा, है ना। तो नीदर यहाँ पर क्या बना है, एक तरह से सब्जेक्ट बना और निगेटिव वर्ड बना, और निगेटिव वर्ड बनने के बाद में वो पहले वाले के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब आएगी। अब नीदर क्या है, सिंगुलर है, तो नीदर ऑफ द पॉलिटिकल फैक्शंस, तो ये तो देखो प्लूरल है यहाँ पर आ रहा है, तो यही मिस्टेक है। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ जो मिस्टेक है ना यहाँ पर है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में है, और ये प्रेजेंट के साथ हैज़ और हैव अपने साथ वी की कौन सी लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं, जो हैड लगी हुई आ रही है। बस यही एक मिस्टेक थी यहाँ पर। तो हैज़ करने के बाद में आपका सेंटेंस कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7। आई ट्राई टू ईट लेस, आई ट्राई टू ईट लेस, eat less meat and more meat and more vegetables, वेजिटेबल्स। ओके, तो देखो मुझे ना इस पार्ट को इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, इस वाले पार्ट को इम्प्रूवमेंट करना है। तो अभी एक बात ये बताओ, आई के साथ ट्राई तो ठीक है ना, येस और नो, राइट। टू के बाद ईट भी ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बना क्या, इन्फिनेटिव बना, और इन्फिनेटिव के बाद वी की फर्स्ट फॉर्म। लेस यहाँ पर कौन सी डिग्री है, एक तरह से कंपैरेटिव डिग्री बन गई है लेस, लिटिल की, है ना। तो मीट, मीट मीन्स मांस एक तरह से, और MEET मीट मीन्स मिलना, एंड मोर वेजिटेबल्स। अब ये यहाँ पर देखो मोर आ रहा है ना, कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, लेस भी कंपैरेटिव आ रहा है। तो सेंटेंस आपका क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है सेंटेंस के अंदर। सो इट इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। सो नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर सेंटेंस बनेगा आपका मैनी ए अपॉर्चुनिटीज, many a opportunities came and went while came and went while he laid wasted he laid wasted he laid wasted। तो यहाँ में मुझे ना एक तरह से एरर को फाइंड करना है। तो देखो मैंने ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है ना, केम बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे वेंट भी ठीक है क्योंकि ये सेकंड है, तो ये भी सेकंड है, ठीक है। वाइल एक कंजक्शन आ गया, ही लेड वेस्टेड, लेड भी ठीक है, लाई के सेकंड फॉर्म में ले वेस्टेड किया है, ठीक है।
तो यहाँ पर ना देखो मैनी ए अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना प्लूरल कर रहा है, तो यहाँ पर मिस्टेक है, यानी कि यहाँ पर ना पहली बात तो एन आएगा, मैनी ए अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसलिए ना इसी में गलती है, क्योंकि यहाँ पे मैनी ए के बाद में ना सिंगुलर आता है ना कि प्लूरल आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैनी ए की जगह ना एन हो जाएगा, यहाँ पर एन, और ये ना अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है ना, ये वाला आपका बिल्कुल राइट बनेगा। तो मैनी एन अपॉर्चुनिटी केम एंड वेंट वाइल ही लेड वेस्टेड, तो अब ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर, यानी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगा जबकि एन अपॉर्चुनिटी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एंटोनिम ऑफ इरीवेयर। इरीवेयर, ओके, तो इरीवेयर का ना मुझे एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम पता कर लगाना कि व्हाट इज़ द इरीवेयर का एंटोनिम क्या है ना, IRREVERE है ना। तो इरीवेयर का जो एक तरह से जो एंटोनिम होगा ना, इसका जो एंटोनिम होगा, एंटोनिम जो होगा ना इसका, वो ये हो जाएगा एक तरह से रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल, यानी इरीवेयर का एंटोनिम हो जाएगा रिस्पेक्टफुल। तो मतलब जो मतलब रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है जो सम्मान वाला होता है ना, मतलब सम्मान से भरा हुआ है, सम्मानीय होता है। बट इरीवेयर का मतलब जिसका सम्मान ना हो, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर आदमी, एज यू कैन से। क्वेश्चन नंबर आपका 10, द जॉब ऑफ द आर्टिस्ट इज टू मेक द रिवॉल्यूशन परसेप्टिबल। द जॉब ऑफ द आर्टिस्ट, the job of the artist is to make the revolution and perceptible, परसेप्टिबल है ना। तो द जॉब ऑफ द आर्टिस्ट, इसमें सेंटेंस में मुझे फाइंड करना है कि क्या कोई मिस्टेक है या नहीं है। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो नो एरर बनेगा। ओके, नो एरर बनेगा। हाँ ठीक है, चलो ओके। तो देखो जॉब ऑफ द आर्टिस्ट, तो देखो ये तो ठीक है, आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्टिक होता है, तो ये तो ठीक है ना। जॉब ऑफ आर्टिस्ट सब्जेक्ट ये बना आपका, इज़ टू मेक, टू रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, क्रांति होता है। और परसेप्टिबल ये ठीक है, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। इसके बाद टू आ रहा है, मेक टू आ सकता है, रिवॉल्यूशन मेक टू रिवॉल्यूशन आ रहा है, नाउन आ रहा है, परसेप्टिबल आर्टिस्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस नो एरर है, यानी कि देयर इज़ नो मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, इसका एक ईडियम है, इज एन ईडियम है, और इसमें ना सेम मीनिंग फाइंड करना है। व्हाट इज़ द सेम मीनिंग ऑफ दिस ईडियम, ठीक है। तो देखो इसका जो मीनिंग होता है ना, वो होता है बिल्कुल उचित समय पर, है ना, एक तरह से ओनली कब, जस्ट इन टाइम, ये बिल्कुल आपका ना राइट मीनिंग हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट सेकेंड 12 नंबर, द NCGG has been, the NCGG has been set up to assist in, set up to assist in bring about governance, bring about governance
गवर्नेंस रिफॉर्म्स थ्रू स्टडीज़, थ्रू स्टडीज़, स्टडीज़। ओके, तो नो एरर, नो एरर, ठीक है। सो हैज़ बीन सेटअप इन के बाद आपको ना फाइंड करना है कि इन विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज़ मिस्टेक या एरर रखता है। तो NCGG हैज़ बीन सेटअप। देखो सबसे पहले तो सेटअप का मीनिंग एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्थापित करना, है ना, इस्टेब्लिश करना। टू असिस्ट इन ब्रिंग अबाउट, देखो ये भी ब्रिंग अबाउट भी यहाँ पर हैपन, घटित होना, है ना। गवर्नेंस, ठीक है, रिफॉर्म्स, इम्प्रूवमेंट, सुधार करना, थ्रू स्टडीज़। अच्छा एक बात ये बताओ कि जब ये सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे ब्रिंग अबाउट तो फर्स्ट फॉर्म है और सब्जेक्ट कौन है आपका, ये वाला सब्जेक्ट हैज़ बीन में आ रहा है, थर्ड फॉर्म ले रहा है, तो ये भी थर्ड फॉर्म आएगा, तो ब्रॉट हो जाएगा, ब्रॉट। ओके, तो एरर ना यहाँ पर है। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर सेंड करें। और देखो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो तो कर लें, क्योंकि उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, आपका प्यार मिलता है। तो मेरी वीडियोस को ऐसे ही आप देखते रहें, मन से लगा कर देखते रहें। और भी मैं SSC से रिलेटेड मैंने और वीडियो, जैसे वॉकअप का सेशन आता है, जैसे मेरे SSC MTS के पेपर्स आते हैं, CGL के पेपर्स आएंगे, अब स्टेनोग्राफर के आएंगे, तो आप प्लीज़ उन्हें प्रैक्टिस के तौर पर आप किया करें। और ये वॉकअप का जो सेशन होता है मेरा बड़ा प्यारा सेशन होता है, तो आप उसको भी देखें। और जो पेपर्स मेरा सॉल्यूशन है इसको भी देखें आप। और जो मेरा पेपर आता है जिसमें 25 एक तरह से क्वेश्चंस होते हैं, तो अपना लेवल चेक करते रहें। और अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करें। और ऐसे ही लगे रहें और आप मेरे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। और ये चैनल आपका अपना है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनसे कहें कि आप इन्हें सब्सक्राइब करें। और कम से कम आप डेली कम से कम मेरी वीडियोस को 10 या 15 मिनट्स तक, जो भी आपका टाइम आप निकाल सकते हैं, आप वहाँ पर निकालिए और मेरी वीडियोस को देखिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में नेक्स्ट कल टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।